हेलो एवरीवन, होलिस्टिक हीलिंग कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट। आज आपके साथ इस मंथ की हम जो जानकारी ले रहे हैं कि हमारे लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है, जुलाई का मंथ स्पेसिफिकली, क्योंकि इस महीने में हमारी केतु की ऊर्जा प्रधान है, साथ में मार्स प्लैनेट की तो चल ही रही है। तो जिन भी लोगों का जन्म किसी भी तारीख की 5, 14, 23 तारीख को हुआ है तो आप गवर्न करते हैं बुध प्लैनेट से, मरकरी प्लैनेट से। तो मरकरी प्लैनेट इसमें आपको साथ मिल रहा है विजडम का, क्योंकि 5 नंबर जो है कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा है, विजडम भी बहुत अच्छी है। साथ में आपके केतु प्लैनेट की जो दूरदर्शिता है और गहन ज्ञान, सूझबूझ का साथ मिल रहा है, और साथ में मिल रही है आपको ब्लेसिंग्स मार्स प्लैनेट की, जो आपको प्रमोट करेगा आपके रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए, आपको उत्साहित करेगा अपने रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए। जो भी आपके रुके हुए काम हैं आपको पूरे होंगे, अनएक्सपेक्टेड गेन्स होने की संभावना है। फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं आप सभी के लिए अच्छा है, और जो लोग ऑकल्ट में काम कर रहे हैं ओवरऑल सब नंबर्स के लिए, क्योंकि ये हमारा केतु प्रधान मंथ है, तो जितने भी 1 to 9 कॉम्बिनेशंस हैं उसमें यदि आप ऑकल्ट में काम कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑकल्ट के लिए, सभी नंबर्स के लिए बेनिफिशियल है, ज़रूरी है मेहनत की। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता, तो मेहनत करते रहें, आपको ज़रूर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप मरकरी प्लैनेट की और एनर्जी को गेन करने के लिए गाय को चारा खिला सकते हैं और सूर्य को जल दें, तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और ओवरऑल रिलेशनशिप के हिसाब से भी हो सकता है कि यदि आप बहुत ज़्यादा बातचीत करें और ओवरलुक करें अपने घर को, तो वो रिलेशनशिप में थोड़ी समस्याएं दे सकता है। अदरवाइज फाइनेंशियल गेम और कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मंथ आप लोगों के लिए अच्छा ही सिद्ध होने वाला है। अगला हम बात करते हैं नंबर 6। जिन भी लोगों का जन्म किसी भी मंथ की 6, 15 एंड 24 डेट को हुआ है तो आप वीनस प्लैनेट को गवर्न कर रहे हैं, तो आपको मिल रहा है साथ वीनस का, केतु का एंड मार्स प्लैनेट का। तो तीनों ही अपने आप में अच्छे हैं, ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। आपको लग्जरी मिलने की संभावना है। यदि आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, प्रॉपर्टी मिल सकती है, आपको अच्छे चांसेस है, क्योंकि इसमें आपको गुरु और चेले का मिलन हो रहा है। गुरु और चेला जब साथ मिलकर काम करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। आपके मकान बनने के भी योग हैं, तो यदि आप परस्यू कर रहे हैं, नया मकान खरीदना चाहते हैं, तो उसमें आपको अच्छे चांसेस हैं, प्रॉपर्टी बनने के अच्छे चांसेस हैं। न्यू कार लेना चाहते हैं, मतलब कोई भी नई चीज़ लेना चाहते हैं, आपकी कोई भी इच्छा है इस मंथ पूरी हो सकती है, तो थोड़ा जोर लगाएं, आपकी जो भी विश है वो ज़रूर पूरी होगी। जिन भी लोगों का जन्म किसी भी मंथ की 6, 15 एंड 24 डेट्स को हुआ है, क्योंकि आप वीनस प्लैनेट को गवर्न कर रहे हैं, और ये आपका जो मंथ है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लग्जरी की तरफ जाएंगे, एंजॉयमेंट की तरफ जाएंगे, फैमिली ट्रिप्स भी कर सकते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। आपको जो थोड़ी सी प्रिकॉशन रखनी है, आप अवॉइड करें येलो कलर को, येलो कलर अवॉइड करें, और साथ में आप वाइट चीज़ों को डोनेट करें। तो जो कई बार कहते हैं ना कि रुके हुए काम, अटके हुए काम आपके बन सकते हैं, ये छोटी छोटी न्यूमरोलॉजी की प्लैनेट्स के हिसाब से रेमेडीज होती हैं, जिसको आप करके अपने प्लैनेट्स को और बेहतर कर सकते हैं। और सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि आपको क्या इशू आ रहा है जीवन में, जिसको आपको चेक करना है। आगे हम बात करते हैं केतु के घर, केतु 7, 16 एंड 25 इन डेट्स में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप केतु प्लैनेट को गवर्न कर रहे हैं, और आपको मिल रहा है साथ केतु का ही। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब केतु का साथ मिल रहा है, दोनों केतु साथ है, तो नेचुरली अच्छा ही महीना होना चाहिए, हमारे को गेन्स भी होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम भूल कर जाते हैं कई बारी, क्योंकि जो केतु प्लैनेट है वो स्लो प्लैनेट है, एकाकी प्लैनेट है, वो अकेला रहना चाहता है। वो रिसर्चर बहुत अच्छा है, बाल की खाल निकालने में बड़ा माहिर है, और वो ऐसे कामों को बहुत खूबी करता है जिसके अंदर आपकी रिसर्च की ज़रूरत है। तो रिसर्च के कामों में बहुत अच्छा ये करता है। तो जो किसी भी रिसर्च से रिलेटेड काम में जुड़े हुए हैं उनके लिए ये मंथ अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा नहीं कहूँगी, ओके रहने वाला है। और जो लोग ऑकल्ट में काम कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा ही रहने वाला है। बाकी और सेक्टर्स में, रिलेशनशिप में हो सकता है आप फैमिली को निगलेक्ट करें, हो सकता है रिलेशनशिप में इश्यूज आ सकते हैं। यदि आपका कहीं ना कहीं कोई
मिसअंडरस्टैंडिंग है तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी बढ़ सकती है कि यदि कहीं आपका डिवोर्स का केस भी चल रहा है तो इस मंथ में आपको जो रिजल्ट आपके फेवर में होने की उम्मीद कमी है तो आप उसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कि उसको और आगे प्रोलॉन्ग कर ले। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं यदि हमारे को पहले से ही पता चल जाता है तो हम रेमेडियल पार्ट करके उस चीज़ से बच सकते हैं। और क्योंकि केतु दोनों ही, केतु वीक प्लैनेट है, उसको स्ट्रेंथ ज़रूर मिल रही है मार्स प्लैनेट से, लेकिन खाली स्ट्रेंथ और वीकनेस, 2 वीक और 1 स्ट्रेंथ, तो कहीं ना कहीं तो आप लैक करेंगे ही ना। लेकिन आप सोच समझ के इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे जैसे आप अपनी इंट्यूशंस को जानने लगेंगे और शांत रहेंगे, सुनेंगे सब कोई, समझेंगे, फिर एक्शन लेंगे। भावनाओं में आके एक्शन ना लें तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। ऑकल्ट वालों के लिए मंथ अच्छा ही होने वाला है। तो ये है हमारी 7/7 की प्रेडिक्शन की ये मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अंदर आप रेमेडीज के हिसाब से हनुमान जी की भक्ति, और केतु प्लैनेट के लिए हम गणपति जी को भी मानते हैं कि गणपति जी की आराधना करें, उनको आप मोतीचूर के लड्डू चढ़ाएं तो आपको अच्छे ब्लेसिंग्स और आपके जो रुके हुए काम हैं होने की उम्मीद है। ये प्रेडिक्शन सिर्फ आपको ये दर्शाती हैं कि आप अपनी उस कमी को, अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ कैसे बनाएं। तो कोई भी आपका प्लैनेट ना वीक है ना स्ट्रांग है, इसके ज़रिए जब हम कॉम्बिनेशन समझ जाते हैं कि ये कॉम्बिनेशन इस मंथ में आ रहा है तो हम अपने आप को पहले से ही तैयार कर लेते हैं कि मेरे को किस हिसाब से आगे एक्शन लेना है। क्योंकि अगर आप एकाकीपन में जा रहे हैं तो आप लोगों से मिलना शुरू करें, क्योंकि 7/7 का साथ कई बार आपको बिल्कुल एक अपने ही शैल में ले जाता है, आप लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर देते हैं। तो उस हिसाब से यदि हम अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, अपने एक्शंस पे ध्यान देंगे, और इस समय अगर मैं आपकी हेल्थ के बारे में बात करूं तो हेल्थ से रिलेटेड आपको इश्यूज आ सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड या तो आपको पैरों से रिलेटेड इशू आएंगे या पेट से संबंधी रोग आपके आ सकते हैं, तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना है। मेडिकल एडवाइस या जिस भी चीज़ की प्रायोरिटी देते हैं आप उसको अपने फॉलोअप रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं, और इसमें हो सकता है कि आपको कोई डायग्नोज भी ना हो, समटाइम्स आपकी प्रॉब्लम्स डायग्नोज भी नहीं होती हैं, बट केयर करना बहुत ज़रूरी है। आप यदि ये रेमेडीज़ भी कर लेंगे तो आपको ये मंथ, जुलाई का मंथ, बहुत इजी गोइंग में निकल जाएगा। आगे हम अगली कड़ी में बात करेंगे बाकी बचे हुए नंबर्स के बारे में कि वो हमारे जीवन में जुलाई मंथ में कैसा असर देने वाले हैं।